हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताने वाला हूँ, यानी त्रिकोणमिति के बारे में। क्लास 10th जैसे कि मैंने बोर्ड पे लिख दिया है ट्रिग्नोमेट्री, हिंदी में त्रिकोणमिति बोलते हैं। और क्लास 10th का मैं बताने वाला हूँ फुल कॉन्सेप्ट के साथ है, उसके फार्मूला, उसका कॉन्सेप्ट कैसे बनाया जाता है, इस सारे चीज़ को मैं डीपली समझाऊंगा। उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा कि कैसे इसको बनाएंगे, ठीक है। उससे पहले आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और शेयर कर दीजिए, और वीडियो देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए। चलिए देखिए, कॉन्सेप्ट के साथ मैं आप लोगों को बताना स्टार्ट करता हूँ। ये तो आपको लिखा हुआ है त्रिकोणमिति। अब देखिएगा, बातें हैं कुछ, और एक बात याद रखिएगा, जब हम त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तो उसमें हम लोगों को राइट एंगल के बारे में ही पढ़ा जाता है, राइट एंगल के बारे में ही। जैसे कि देखिए, मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। राइट एंगल ट्रायंगल तो इसी को बोलते हैं ना, जो 90 डिग्री का कोण बनाता हो। मान लीजिए इसको ए नाम दे दिए, इसको बी नाम दे दिए, इसको सी। 90 डिग्री तो यही हो गया। त्रिकोणमिति होता है तीन कोणों को माप, तीन कोणों को माप को जो हम पढ़ते हैं उसी को बोलते हैं त्रिकोणमिति। अब देखिए कॉन्सेप्ट देखिएगा, आपको ये बात याद रखना है कि अगर 90 डिग्री यहाँ पे है, क्या है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के जो सामने वाले जो साइड होगा, जो सामने वाले साइड होगा उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। एक बात याद रखिएगा, इसको हम कैपिटल H से डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं। और ये बात तो याद आपको रह गया कि अगर 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हम हाइपोटेनस कहते हैं, 90 डिग्री के सामने वाले साइड को क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस कहते हैं। हिंदी में इसको कर्ण कहा जाता है, हिंदी में इसको क्या बोला जाता है? कर्ण कहा जाता है, ठीक है। अब देखिएगा, हाँ, अब ये दोनों में देखिएगा, अगर एंगल सी को मान के बोला है कि एंगल सी बताने के लिए, तो याद रखिएगा, अगर एंगल सी बोला यानी कि सी बोला तो सी के सामने वाला को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, इसको कैपिटल P से सूचित किया जाता है। और हिंदी में इसको हम बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं? लंब, लंब बोलते हैं। एक बात याद रखिएगा, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। और याद रखिएगा कि अगर ये परपेंडिकुलर हो गया, अब परपेंडिकुलर से सटे जो एंगल बच गए उसको हम बोलते हैं बेस। जो साइड बच गए उसको क्या बोलते हैं? बेस। और इसको हम कैपिटल B से डिनोट करते हैं। और बेस को हिंदी में हम बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। देखिए फिर से एक बार समझिएगा, अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाए हों, और राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के बाद देखिएगा कि 90 डिग्री के सामने वाला को हम हाइपोटेनस कहते हैं, क्योंकि उसका जो साइड होता है सबसे बड़ा होता है। हाइपोटेनस का जो साइड होता है वो सबसे बड़ा होता है। 90 डिग्री के सामने वाले जो साइड होते हैं उसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं। कैपिटल H से सूचित किया जाता है। और हिंदी में इसको हम बोलते हैं कर्ण। हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्ण। अब याद रखिएगा कि अगर एंगल हम इसको माने हैं, एंगल इसको माने हैं, तो इसके सामने वाला जो साइड होगा, इसके जो सामने वाला साइड होगा, इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। यानी एंगल इसको माने हैं तो इसके सामने वाला जो साइड होगा वो हो गया परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर से सटे जो एंगल मतलब जो साइड बच गए हैं उसको हम बोलते हैं बेस। उसको क्या बोलते हैं? बेस। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए, आशा करते हैं कि नोट कर लिए होंगे। अब देखिएगा, एक तरीका और है, एक बातें और हैं। चलिए फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइएगा। चलिए बना लिए राइट एंगल ट्रायंगल। इसको फिर ए नाम दे दीजिए, इसको बी नाम दे दीजिए, इसको सी नाम दे दीजिए। अब याद रखिए, आपको तो पहले से पता है कि 90 डिग्री के सामने वाला एंगल को क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। रूल थोड़ी चेंज हो जाएगा, हाइपोटेनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। एस से इसको डिनोट किया जाता है, हिंदी में कर्ण बोलते हैं। ये तो आपको पता ही है, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ? लेकिन अब देखिएगा, ये तो इसके सामने वाला ना हाइपोटेनस हो गया, 90 डिग्री के सामने वाला, यानी 90 डिग्री के जो सामने वाले जो साइड होते हैं उसको तो हाइपोटेनस बोलते ही हैं। अब देखिए, उस समय एंगल ये था तो इसको परपेंडिकुलर बनाए थे। अब अगर
ये एंगल बोल दिया कि आप एंगल ए निकालिए तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी परपेंडिकुलर अब ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर अब ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर जिसको कैपिटल पी से सूचित किया जाता है। तो परपेंडिकुलर अब हमारा ये हो जाएगा, और ये परपेंडिकुलर से सटे जो साइड बच गए उसको हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेस, यानी कि इसको हम कैपिटल बी से डिनोट कर देंगे। तो ये बात याद रखिएगा, दोनों बातें, कि अगर एंगल ये बोला था इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, अगर एंगल ए बोला था इसके सामने वाला परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि परपेंडिकुलर बेस हमेशा बदलते रहेंगे लेकिन हाइपोटेनस वही रहेगा, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला परपेंडिकुलर बोलते हैं और एंगल के सामने वाला को हम क्या बोलते हैं, एंगल के सामने वाला को जो एंगल बोला उसके सामने वाला को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, और जो परपेंडिकुलर से जो सटे हुए होते हैं उसको हम बोलते हैं क्या चीज़, बेस। तो ये बातें आपको, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। मेन इंपॉर्टेंट्स ये बात थे, इसलिए आप लोगों को समझाना जरूरी था। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा और नोट भी कर लीजिएगा। अब देखिएगा, ये तो एंगल के बारे में था। अब कुछ फार्मूले हैं, वो फार्मूलों आपको याद रखना है। जैसे राइट एंगल के बारे में ही तो पढ़ना है, तो एक राइट एंगल बना लीजिए इधर, ठीक है। यहाँ पे ए रख दीजिए, यहाँ पे बी रख दीजिए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, ठीक है। ये इसको क्या बोलते हैं, ये हाइपोटेनस एच हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, बेस हो गया। अब देखिएगा फार्मूला लिखिएगा आप, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, क्योंकि हम परपेंडिकुलर को पी से सूचित करते हैं इसलिए पी बाई एच लिखे। और क्यों लिखे, क्योंकि परपेंडिकुलर हो गया पी और हाइपोटेनस हो गया एच, तो आप शॉर्ट फॉर्म में लिखते जाइएगा। अब देखिएगा साइन थीटा, फिर लिखिएगा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर फार्मूला होता है बी बाई एच, यानी कि बेस बटा हाइपोटेनस। उसके बाद लिखिएगा टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर फार्मूला होता है परपेंडिकुलर बटा बेस, परपेंडिकुलर बटा बेस, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा, अब जब ये तीनों आपको याद हो गया, अब जब ये तीनों याद हो गया तो इसी का उल्टा होता है कॉसिक। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसिक थीटा, कॉसिक, साइन का उल्टा कॉसिक। तो याद रखिएगा कि इसको पलट दीजिएगा, यानी हाइपोटेनस बटा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और कॉस का उल्टा हो गया सेक, यानी सेक थीटा, यानी कि सेक थीटा बराबर फार्मूला पूछेगा तो हाइपोटेनस बटा बेस। और टेन थीटा का उल्टा हो गया कॉट थीटा, तो कॉट थीटा के फार्मूला पूछेगा तो लिख दीजिएगा बेस बटा परपेंडिकुलर। यानी कहने का मतलब हुआ कि हम लोगों को ये वाला मतलब कि फार्मूला टाइप 1 फार्मूला जो है, टाइप 1 फार्मूला है, टाइप 1 फार्मूला में सिर्फ ये तीनों को याद रखना है, सिर्फ ये तीनों को याद रखना है, और ये तीनों अपने याद हो जाता है। बस आपको ये याद रखना है कि साइन का उल्टा होता है कॉस, और साइन का उल्टा होता है कॉसिक, और कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट, मतलब कि वो इन्वर्स होता है। अब देखिएगा, अब फार्मूला एक बार फिर से देख लीजिएगा, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, कॉस थीटा बराबर बेस बटा हाइपोटेनस। अब देखिए टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बटा बेस, और इसी का उल्टा हो गया, जब ये याद है तो ये भी याद हो जाएगा। तो साइन उल्टा कॉसिक, तो कॉसिक उल्टा कर देना, हाइपोटेनस बटा परपेंडिकुलर। सेक थीटा पूछा है तो कॉस का उल्टा होता है तब बेस बटा हाइपोटेनस, और अति हाइपोटेनस बटा बेस हो जाएगा, और कॉट पूछेगा तो बेस बटा परपेंडिकुलर होता है। तो ये हमारा टाइप 1 फार्मूला था। अब ये फार्मूला भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अब देखिएगा, ये फार्मूला भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए कुछ फार्मूले और हैं, वो जैसे कि देखिए, अभी हम बोले कि उल्टा पूछेगा, यानी टाइप 2, यानी पूछेगा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, मतलब साइन थीटा बराबर तो 1 बटा कॉसिक थीटा, क्योंकि अभी हम बोले कि साइन थीटा अगर इन्वर्स में पूछेगा तो साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा होता है। अगर आपसे कॉसिक थीटा पूछ ले तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कॉसिक थीटा बराबर, तो कॉसिक थीटा जो होता है इसका फार्मूला हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा, 1 बाई साइन थीटा, यानी कि इसी का में हो गया। अब देखिएगा, आपसे फिर पूछ लेगा कि बताइए कॉस थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा होता है, ठीक है। और सेक थीटा पूछ ले तो याद रखिएगा, बोलना है आपको 1 बटा कॉस थीटा, 1 बटा कॉस थीटा। फिर तीसरा बात पूछ लेगा आपसे क्या चीज़, कि टेन थीटा बताइए, तो टेन थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा हो जाएगा, और कॉट थीटा पूछ ले तो आपको बताना होगा 1 बटा
tan थीटा। ये था आपका टाइप 2 फार्मूला। तो ये भी बात आपको याद रखनी है, यानी कि मेन पॉइंट ये याद रखना है, बाकी सब तो अपने याद हो जाएगा। जैसे साइन थीटा को उल्टा 1/cos थीटा, तो cos थीटा को 1/sin थीटा। अगर cos थीटा पूछा तो 1/sec थीटा, sec थीटा को पूछा तो 1/cos थीटा, tan थीटा पूछा तो 1/cot थीटा, और cot थीटा पूछा तो 1/tan थीटा। यानी कि ये था टाइप 2 फार्मूला, तो ये भी आपको याद कर लेना होगा। चलिए इसी प्रकार टाइप 3 वाला जो फार्मूला होगा वो देखिएगा। टाइप 3 में क्या पूछेगा कि tan थीटा बराबर बताइए क्या होता है। तो tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा, sin थीटा बटा cos थीटा। एक चीज़ और, tan थीटा जो फार्मूला एक और होता है, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो sin थीटा जो होता है, क्या sin थीटा किसका उल्टा होता है? 1/cos थीटा का होता है कि नहीं? cos थीटा का होता है। cos किसका उल्टा होता है? 1/sec थीटा के। तो आपको पहले से पता है ना, ये ऊपर चल जाएगा, यानी कि जब इसको आप मल्टीप्लाई करेगा तो 1/cos थीटा रह जाता है कि नहीं? sec ऊपर चल जाएगा और ये कहाँ चलावेगा? cos थीटा नीचे चलावेगा। 1 से 1 खत्म हो गया था, सॉरी 1 नीचे आ जाएगा, 1 से 1 खत्म, यानी कि बचा जो क्या बचा? sec थीटा बटा cos थीटा। आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि sec थीटा बटा cos थीटा। एक फार्मूला और होता है tan थीटा बराबर, यानी tan थीटा के बराबर 2 फार्मूला हो गया आपको। एगो tan थीटा बराबर हो गया sin थीटा बटा cos थीटा, और एक tan थीटा बराबर फार्मूला है sec थीटा बटा cos थीटा। कहाँ से है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब पूछ देगा cot थीटा, तो cot थीटा का फार्मूला होता है, क्योंकि tan का उल्टा होता है, तो cos थीटा बटा क्या हो जाएगा? sin थीटा। अब यही वाला पूछ लेगा कि cot थीटा बताइए, अरे एक और cot थीटा बराबर फार्मूला बताइए। तो आपको पहले से भी पता है कि cos थीटा का बराबर होता है 1/sec थीटा, और फिर sin थीटा 1/cos थीटा होता है। क्या होता है? cos थीटा। जब इसको आप उलटने जाइएगा तो 1/sec थीटा, और ये हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा cos थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा? 1 से 1 खत्म, यानी बच के आएगा जो क्या आएगा रिजल्ट? cos थीटा बटा sec थीटा। तो ये भी आपको फार्मूला याद होना चाहिए कि cot थीटा का एक और फार्मूला होता है cos थीटा बटा sec थीटा, और एक होता है cos थीटा बटा sin थीटा। तो ये टाइप 3 फार्मूला था। ये टाइप 3 फार्मूला भी याद होना चाहिए आप लोगों को। चलिए नोट कर लेते जाइएगा। अब देखिएगा टाइप 4 फार्मूला। टाइप 4 में क्या है कि पाइथागोरस थ्योरम होता है। उससे पहले पाइथागोरस थ्योरम से पहले हम सीखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर आपसे पूछ देगा कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 इधर प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस में, यानी कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आपसे इसी में पूछ देगा कि साइन थीटा बताइए, तो क्या हो जाएगा? इधर स्क्वायर है, उधर जाके स्क्वायर रूट हो जाता है, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यानी कि मेन आपको है जो ये याद रखना है, बाकी सब फार्मूला अपने याद हो जाएगा। फिर आपसे पूछ लेगा कि बताइए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर आपसे सेक स्क्वायर थीटा पूछा हो तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बता दीजिएगा, और सेक थीटा पूछेगा तो इधर स्क्वायर चला जाएगा तो इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बता दीजिएगा। यही जरूर नहीं है, इससे अभी हम 6 फार्मूला निकालेंगे, आपको पता है। अगर tan पूछेगा तो इधर कर दीजिएगा, स्क्वायर पूछेगा तो उधर कर दीजिएगा। मतलब इसी तरीक़ा से हम 2 फार्मूला ही निकालें ना, तो 2 फार्मूला इससे भी निकालेंगे। मतलब कि आप पूछ देगा कॉस स्क्वायर थीटा बताइए, तो क्या करिएगा? उसको ऊपर ही भेज दीजिएगा, मतलब कि साइन को ऊपर ही भेज दीजिएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी टोटल फार्मूला आपको मेन याद रखना है, बाकी उससे आप जितना फार्मूला निकालिए आप निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई इशू नहीं होगा, आपको जैसे मन होगा वैसे निकालते चले जाएंगे। जैसे कि आप बता रहे हैं, जैसे आप इसको पहले नोट करिए, नोट कर लिए होंगे। अब देखिएगा, जैसे इसी में आपको बता रहे हैं, पहले यही में देख लीजिए इसमें कितना फार्मूला निकलेगा। जो ये तो हो गया एक फार्मूला, फिर 2 फार्मूला। अब देखिएगा तीसरा फार्मूला, ये भी तो पूछ सकता है कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर बताइए। तो याद रखिएगा 1 तो उधर ही है, लेकिन इधर ही प्लस में साइन था, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस में, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और कॉस थीटा पूछता कि खाली कॉस थीटा बताइए, तो क्या हो जाएगा?
तो आप बताते कि स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्यों बताते? क्योंकि इधर स्क्वायर था, उधर जाके क्या हो गया, स्क्वायर है, रूट हो गया। यानी कि आप ये 4 गो फार्मूला इससे निकाल के लेके आएंगे। तो ये हो गया इसका फार्मूला, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। देखिए अभी हम जैसे बताए ना सेक स्क्वायर थीटा, दूसरा फार्मूला में देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस होता है tan स्क्वायर थीटा। क्या होता है? tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। आपसे पूछ लेगा कि सेक स्क्वायर बताइए कि सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो आपको बोलना होगा 1, इधर माइनस में था उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में, यानी tan स्क्वायर थीटा। अब आपसे पूछ लेगा कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर बताइए, सॉरी सेक थीटा बराबर बताइए, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ज़रूरी है कि यही पूछेगा, ये नहीं पूछ लेगा कि tan स्क्वायर थीटा बताइए, तो tan स्क्वायर थीटा बताइए, यानी कि उसको ऊपर लेके चल जाइए और इसको ई पट्टी लेके चलिए, मतलब इसको ऊपर लेके गए तो प्लस में हो गया और इसको ई पट्टी लेके आएंगे तो माइनस में, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अब आपसे tan थीटा पूछ लेगा तो क्या बताइएगा, तो tan थीटा पूछ लेगा तो बताइएगा स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही बात बोलिएगा। यानी कि आप इस फार्मूला से आप 4 गो निकाल ले पड़ेगा। अब देखिए इसी तरीक़ा से सबको याद करना है। एक फार्मूला और है वो भी लिख लीजिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेक स्क्वायर, क्या बोलते हैं, कॉट वाला, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। चलिए ये वाला भी नोट कर लीजिएगा। जैसे कि एक फार्मूला और होता है कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। अब देखिए इसमें भी आपको पूछ लेगा कि बताइए कि कॉसिक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसी में ये भी पूछ सकता है कि बताइए कि 1 कॉसिक थीटा बताइए, तो बता दीजिएगा स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर इसी में आपसे पूछ लेगा कि बताइए तो कॉट स्क्वायर थीटा, तो देखिए इसको ऊपर लेके चल जाइए, इसको ऊपर ई पर लेकर आइए, यानी क्या पूछ लिया ये, यानी कि ये हो गया कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और आपसे ये पूछ लेगा कि कॉट थीटा बताइए, तो स्क्वायर रूट कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से आप सारे फार्मूला को आप याद कर सकते हैं, सारे नोट कर लीजिएगा और सारे को नोट्स बना के इसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, फिर घर पे आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम होता है। अगर आपसे यही मेन है कि बाय द वे आपको लिख दिया एच स्क्वायर बराबर होता है, पाइथागोरस थ्योरम इसको बोलते हैं, यानी टाइप 5। देखिएगा इसमें क्या एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी समझ में आया इसको क्या मतलब हुआ, जो पी एच के मतलब हो गया हाइपोटेनस का स्क्वायर, पी के मतलब हो गया परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बी के मतलब हो गया बेस का स्क्वायर। अब देखिए इसमें कभी कभी क्या होता है कि कोई मान दिया हुआ नहीं रहेगा, तो आप इसी पाइथागोरस थ्योरम से आप किसी का भी मान, मतलब कभी हो जाएगा कि परपेंडिकुलर दिया है, बेस दिया है, हाइपोटेनस नहीं देगा। कभी कभी ऐसा होगा कि बेस दिया, हाइपोटेनस दिया है, परपेंडिकुलर नहीं दिया है। कभी कभी होगा कि हाइपोटेनस परपेंडिकुलर दिया, बेस नहीं दिया, मतलब इस तरीक़ा से देगा। तो आप इसी पाइथागोरस थ्योरम के जरिए आप किसी का भी मान निकाल सकते हैं। जैसे कि देखिए आपसे पूछ लेगा हाइपोटेनस का मान, तो क्या बताइएगा, पहला हाइपोटेनस का मान तो पूछ लेगा तो क्या बताइएगा, आपको अभी बताएं कि इधर स्क्वायर रहने पर उधर जाकर स्क्वायर रूट हो जाता है, यानी स्क्वायर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो हाइपोटेनस का फार्मूला हो गया। अब देखिए आपसे पूछ लेगा कि ये बताइए कि परपेंडिकुलर का बताइए कि परपेंडिकुलर बराबर क्या होता है। तो सबसे पहला बात आपको देखना होगा ये कि यहाँ पे लाइए, मेन पॉइंट पे लाइए, परपेंडिकुलर लाना है तो परपेंडिकुलर जिसको निकालना है उसको एक साइड कर लीजिए, जिसको नहीं निकालना है उसको छोड़ दीजिए, इसको ई पर ले जाइएगा, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब आपसे पूछ लेगा कि बताइए परपेंडिकुलर बताइए, तब परपेंडिकुलर बराबर क्या हो जाएगा, एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखिएगा फिर आपसे पूछ लेगा कि बेस का स्क्वायर बताइए, तो बेस का स्क्वायर यानी कि क्या हो जाएगा, एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब बी बराबर मतलब बेस बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तब पाइथागोरस थ्योरम आपको इसी तरीक़ा से लगाना है, सबका मान आपका निकलते चला जाएगा, जो नहीं दिए हुए रहेगा वो इसी पाइथागोरस थ्योरम के जरिए आपको निकल कर वापस आएगा। अब देखिएगा कैसे, तो हम क्वेश्चन करवाएंगे तो ज़्यादा आप लोगों को समझ में आएगा, ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए देखिएगा
अब हम क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं कि क्वेश्चन कैसे इसको बनाएंगे। यानी क्लास 10th के एनसीईआरटी के जो बुक है उसका सॉल्यूशन मैं करवाऊंगा। अब देखिएगा क्या होता है कि वो जो क्लास 10th का जो एनसीईआरटी है उसको 8 चैप्टर में पढ़ा जाता है। कितना सा? 8 चैप्टर में। तो चैप्टर नंबर 8 के 8.1 मैं आप लोगों को समझाता हूँ। जैसे कि देखिए पहला क्वेश्चन 8.1 का पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। जैसे कि पहला में दिया हुआ है क्या चीज़? साइन A कॉस A और दूसरा में दिया हुआ साइन C और कॉस C। अब देखिएगा अपना बुक निकाल लीजिएगा और उसको मैं समझिएगा। जैसे कि देखिए हमने इसमें लिखा हुआ है त्रिभुज ABC, यानी कि डायरेक्ट बोला। हमेशा आपको पता है कि इसमें समकोण त्रिभुज के पढ़ा जाता है। समकोण त्रिभुज के बारे में लिखा हुआ है त्रिभुज ABC दिया हुआ है। अब बोला है भी कि जो त्रिभुज B है ये समकोण यानी ये 90 डिग्री है। यानी आपको समझ में आ गया कि हाइपोटेनस ये हो गया है। अब ये बात बोला है कि AB बराबर, यानी कि AB बराबर ये दे दिया है 24 सेंटीमीटर और ये बोल रहा है कि BC बराबर 7 सेंटीमीटर, यानी हाइपोटेनस का मान नहीं दिया है। हाइपोटेनस का मान नहीं दिया है तो सबसे पहले हमको काम करना होगा पाइथागोरस थ्योरम से। पहला क्वेश्चन बता रहे हैं का पहला क्वेश्चन पाइथागोरस थ्योरम से हम हाइपोटेनस का मान निकालेंगे। तो कैसे? तो आपको अभी बताएं कि H बराबर फार्मूला होता है क्या चीज़? क्या होता है? P का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, यही तो होता है। अब सब का मान पुट करते जाएंगे। परपेंडिकुलर भी दिए हुए है और बेस भी दिए हुए हैं, क्योंकि ये 90 डिग्री हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। निकालेंगे तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर निकालना स्टार्ट करेंगे तो लिखेंगे 24 का होता है 576 का स्क्वायर प्लस 7 जब ये दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो आएगा कितना? 625 का स्क्वायर रूट से जब बाहर निकालेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा कितना? 25। यानी हाइपोटेनस का मान हमारा कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। चलिए ये तो हाइपोटेनस, यानी कि हमारा हाइपोटेनस का मान भी निकल के आ गया। ये भी बातें समझ में आ गया। अब क्वेश्चन बनवाते हैं। ये तो हमारा तीनों एंगल का मान पता लग गया ना कि हाइपोटेनस कितना है, परपेंडिकुलर कितना है, बेस कितना है। चलिए ये भी समझ में आ गया और नोट करते जाना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन पूछा है कि साइन ए बताइए और कॉस ए बताइए। मतलब इसमें पहला में 2 क्वेश्चन पूछा। पहला पूछा है कि साइन ए बताइए, तो साइन ए बराबर, मतलब साइन बराबर फार्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस होता है कि नहीं? लेकिन एंगल कौन पूछा है? ए, तो ए एंगल पूछा है। क्यों एंगल ये पूछा है? तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, यानी कि परपेंडिकुलर हमारा कितना हो गया? इतना। और आपको पता है कि जो 90 डिग्री के सामने वाला को क्या बोलते हैं हम? हाइपोटेनस बोलते हैं। तो 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस हो गया, यानी कि 25 हो गया। यानी कि हमारा कितना आ जाएगा? 7/25 आंसर आ जाएगा साइन ए का। अब दूसरा का देखिए, दूसरा इसी में बोला है कि कॉस ए बताइए। कॉस ए के बराबर पहले कॉस के बराबर फार्मूला आपको पता है कि बेस बटा हाइपोटेनस होता है। लेकिन ये बोला है बाबू ये कि कॉस ए मतलब एंगल ये, तो परपेंडिकुलर तो ये हो गया हमारा और ये हाइपोटेनस हो गया, तो ये बेस हो गया। तो बेस तो हमारा ये ना हो गया, तो बेस बराबर लिखेंगे 24 सेंटीमीटर और ये हाइपोटेनस लिखेंगे 25 सेंटीमीटर। यानी कि आपको एंगल पर ध्यान दे रहा है कि एंगल कौन सा एंगल, ये अगर ये एंगल, क्योंकि शुरू में हम समझा दिए थे कि अगर ये एंगल पूछेगा तो एंगल के सामने वाला जो होता है जो परपेंडिकुलर होता है और 90 डिग्री के सामने वाला को हम हाइपोटेनस बोलते हैं और परपेंडिकुलर से सटे वाला जो साइड होते हैं उसको हम बोलते हैं बेस। तो ये सारे बातों को आपको ध्यान में रखते हुए ही बनाना है, नहीं तो सारा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो पहला का आंसर हुआ 7/25 है, दूसरा का आंसर हुआ क्या चीज़? 24/25। तो ये आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा इसी में फिर बोला है, मतलब कि पहले क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन पूछा है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है कि बताइए कि साइन सी और कॉस सी बराबर क्या होगा। यानी कि पहला पूछा ये, यानी कि साइन सी बताइए। यानी कि साइन बराबर फार्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस।
अब याद रखना है सी पूछ रहा है, एंगल ये पूछ रहा है, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर और 90 डिग्री के सामने वाला को हाइपोटेनस, जो परपेंडिकुलर से सटा हुआ वो बेस, यानी कि अब परपेंडिकुलर ये हो गया, यानी परपेंडिकुलर अब कितना हो गया 24, हाइपोटेनस कितना हो गया 25। तो ये भी याद हो गया कि साइन सी बराबर जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 24/25। अब देखिएगा दूसरा बोला है कॉस सी, तो कॉस सी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, कॉस बराबर क्या होता है बेस बटा हाइपोटेनस, सी पूछा यानी एंगल ये पूछा है, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, इसके सामने वाला हाइपोटेनस, और ये जो मतलब परपेंडिकुलर से जो सटा हुआ है उसको तो बेस बोलते हैं। तब बेस हमारा हो गया कितना 7 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस कितना हो गया 25 सेंटीमीटर, यानी दोनों का आंसर चेंज हो जाएगा। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। चलिए आपको आशा करते हैं कि पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और उसको नोट्स करते जाइएगा, 1 से 2 बार घर पे भी बनाइएगा। चलिए अब देखिए, अब क्वेश्चन दूसरा, ये तो आपको समझ में आ गए होगा। 8.1 का पहला क्वेश्चन आप लोगों को बता दिए। अब 8.1 के दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। बोला कि आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। मतलब कि इसमें एक पहले से दिए हुए है 90 डिग्री का एंगल बनाए हुए हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाए हुए हैं। ये 12 सेंटीमीटर दिए हुए हैं, इसको A और इसको B, इसको C नाम दिए हुए हैं, सॉरी A B नहीं दिए हुए हैं, इसको P, इसको Q और इसको R का मान दिए हुए हैं, और ये 13 सेंटीमीटर दिए हुए हैं और ये वाला मान दिए हुए नहीं है, यानी ये तो हाइपोटेनस हो गया और ये हो गया परपेंडिकुलर, आई हो गया हमारा बेस। तब बेस नहीं दिया हुआ, तो पहले पाइथागोरस थ्योरम से बेस निकालेंगे। तो आपको पता है कि जब पाइथागोरस थ्योरम का बेस निकालते हैं तो h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर होता है। h का स्क्वायर कितना दिए हुए 13 का स्क्वायर, अब माइनस 12 का स्क्वायर। जब आप 13 का स्क्वायर निकालने जाइएगा तो आपको स्क्वायर निकालने आना चाहिए। देखिए 3 3 9 हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा और यहाँ पे 1 का 1, यानी कि ये हो जाएगा 169। यहाँ हो जाएगा क्या चीज़ 12 का 144 होता है, और जब इसको घटाइएगा तो क्या आएगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे 2, यानी 25 आएगा, यानी 5 सेंटीमीटर आएगा। यानी बेस जो हमारा आया वो कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। तो ये तो हमारा पाइथागोरस थ्योरम से मान निकाल लिए कि बेस मतलब परपेंडिकुलर दिए हुए था, हाइपोटेनस दिया हुआ था, बेस नहीं दिया हुआ था, मतलब क्यू आर का मान दिया हुआ नहीं था, तब पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लिए। पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल लिए, तब पाइथागोरस थ्योरम से जब हम निकाले तो ये हमारा निकल के आ गया। अब देखिएगा एक बात और आपको ध्यान में रखना है। अब क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं। क्वेश्चन बोला है क्या चीज़ कि tan p माइनस cot r बताइए। यही तो बोला है कि tan p और cot r, यानी कि tan p बराबर पहले पूछा, तो यानी कि tan बराबर फार्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर बटा बेस होता है, परपेंडिकुलर बटा बेस है, माइनस है cot बराबर क्या होता है बेस बटा परपेंडिकुलर, यही तो होता है बेस बटा परपेंडिकुलर। लेकिन इसमें एंगल पूछा है P, यानी इसको यानी परपेंडिकुलर ये होगा इसमें, यानी 5 सेंटीमीटर, ये तो हाइपोटेनस है तो ये बेस होगा यानी 12 सेंटीमीटर। और देखिएगा अब इसमें R एंगल कौन पूछा R, तो इसके सामने वाला तो परपेंडिकुलर हो गया, ये तो हाइपोटेनस यानी बेस ये होगा, क्या होगा बेस ये, यानी बेस 5 सेंटीमीटर और ये परपेंडिकुलर था यानी 12 सेंटीमीटर। अब देखिएगा तो दोनों ई माइनस में प्लस में दोनों सेम है, तो इससे ही खत्म हो गया, यानी आंसर जो हमारा आ गया कितना आ गया 0 आ गया, यानी tan p माइनस cot r का जो मान होगा वो 0 आ जाएगा। चलिए इसी तरीक़े से आपका 2 भी ख़त्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 भी ख़त्म हो गया। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि साइने बराबर लिखा हुआ है, यदि साइने बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान ज्ञात करिए। वही तो बोल रहा मान को ज्ञात करिए। पहले वो लिख दिया है कि साइने बराबर जो है हमारा मान 3/4 है, 3/4 है, यानी कि हमारा परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस दिए हुए, बेस नहीं दिए हुए है, बेस क्या है नहीं दिए हुए हैं। तो ये बात याद रखना है, पहले एक एंगल बना लेना है, ये तो 90 डिग्री हो जाएगा, ये बात है लेकिन आपको ये भी पता है कि अगर एंगल इसको माने हैं तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा यानी 3 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस ये हो जाता है 4 सेंटीमीटर। हमारा बेस नहीं दिए हुआ है तो बेस बराबर फार्मूला होता है √h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। क्या हो जाएगा h का स्क्वायर हमारा 4 का स्क्वायर 16, ऐसे करेंगे 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16
और 3 का स्क्वायर 9, जब इसको घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, स्क्वायर रूट 7, यानी जो हमारा बेस निकल के आएगा वो कितना आ गया 7, क्योंकि एंगल ए का मान था तो इसको मार रहे थे तो ये परपेंडिकुलर था, 90 डिग्री के सामने वाला बेस था, तो ये बातें याद रखना था। तो हमारा जो बेस निकल के आया वो कितना आया स्क्वायर रूट 7, स्क्वायर रूट 7। अब जो क्वेश्चन पूछेगा वो बात निकालते चल जाएंगे। ये तो हमारा सारा का मान निकल के आ गया। अब क्वेश्चन पूछा है कि बताइए कि कॉस ए बराबर, पहला क्वेश्चन पूछा है कि कॉस ए बराबर क्या होगा, और दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि tan ए बराबर क्या होगा। तब पहला कॉस बराबर क्या होता है बेस बटा हाइपोटेनस, और tan बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर बटा बेस। तो आपको दोनों पता है, ई पूछा है कॉस है तो यानी एंगल ये पूछा है, तो ई परपेंडिकुलर है तो ई बेस होगा, तो ये हाइपोटेनस है, यानी कि हमारा जो आंसर हो जाएगा स्क्वायर रूट 7/4 हो जाएगा। इसमें देखिए फिर यही एंगल पूछा, यानी परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, हाइपोटेनस तो यह ही थी बेस हो जाएगा, यानी कि 3/√7 इज राइट आंसर। यानी हमारा तीसरा का जो आंसर आएगा वो इस तरीक़ा से आएगा। तो आशा करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छा तरीक़ों से समझ में आ गया होगा। इसको घर पे 1 से 2 बार बनाइएगा, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 बोला कि 15 कॉट ए बराबर कितना लिखा हुआ है, 15 कॉट ए बराबर 8 लिखा हुआ है, और बोला है कि तो साइने और सेके का मान ज्ञात करिए। साइने और सेके का मान ज्ञात करिए, यही तो बोला है। सबसे पहला काम हमको क्या करना है कि कॉट बराबर लिखना है 8/15। क्यों लिखना है, जैसे आपको पता होगा कि जब 2x लिखा हुआ रहता है उसके बराबर अगर 4 लिखा हुआ हो, x का मान निकालना होता है तो इधर ही गुना में रहता है, उधर जाके क्या हो जाता है भाग में नीचे चला आता है। तो सेम उसी प्रकार इसमें क्या किया है कि हमारा तो कॉट ए का मान निकालना है, तो ये तो इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आके गुना में हो गया, इसीलिए 15/8 लिखे। और कॉट ए बराबर जो फार्मूला हमारा कॉट बराबर जो फार्मूला होता है, कॉट बराबर फार्मूला क्या होता है तो बेस बटा परपेंडिकुलर, यानी बेस और परपेंडिकुलर दिए हुए हैं तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है हाइपोटेनस। क्या निकालना है हाइपोटेनस। इसको ए नाम दिए, इसको बी नाम दीजिए, यानी कि कॉट यानी परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, यानी 15 हो जाएगा, बेस हमारा क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 8, यानी हाइपोटेनस ये हो जाएगा 90 डिग्री है तो हाइपोटेनस ये हो गया। तो हाइपोटेनस हमारा निकालना, हाइपोटेनस का फार्मूला होता है p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर स्क्वायर रूट में। अब देखिएगा p का मान कितना दिए हुए 15 का स्क्वायर स्क्वायर रूट में प्लस 8 का स्क्वायर। जब ये 15 का स्क्वायर निकालिएगा तो आएगा 225, 8 का 8 64 यानी आ जाएगा। अब इसको जब आप ऐड करिएगा तो आएगा 200 समथिंग, यानी कि जब इसका स्क्वायर निकालिएगा तो 17 आएगा। कितना आ जाएगा 17। तो यानी कि जो हमारा ये हाइपोटेनस है वो है कितना 17। हाइपोटेनस कितना है 17। आपको सारा रूल समझा दिए हैं, निकालने भी आपको आता था, यानी कि जो हाइपोटेनस हमारा निकल के आएगा वो 17। अब जो क्वेश्चन पूछा है वो क्वेश्चन बना देंगे। सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि पहला क्वेश्चन पूछा है कि बताइए इसमें कि साइन ए बराबर क्या होता है। साइन बराबर फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा है, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है कि बताइए कि सेक ए बराबर क्या होता है। सेक बराबर फार्मूला क्या होता है कॉस का उल्टा होता है सेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे हाइपोटेनस बटा बेस हो जाएगा, हाइपोटेनस बटा बेस हो जाएगा। यानी कि देखिए जब हमारा साइन है यानी कि परपेंडिकुलर ये है तब 15/17 आंसर हो गया। अब देखिए सेक यानी कि ये तो परपेंडिकुलर है, बेस हमारा ये हो जाएगा, हाइपोटेनस ये हो जाएगा, तो हमारा हाइपोटेनस 17 बेस कितना 8, यानी कि जो हमारा आंसर निकल के आएगा साइन ए बराबर 15/17, सेक ए बराबर निकल के आएगा 17/8, यानी कि हमारा ये चौथा का आंसर हुआ टोटल। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए अब देखिएगा 5 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि सेक थीटा बराबर क्या लिख रहा है, सेक थीटा बराबर 13/12। तो बोल रहा है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को प्रकलित कीजिए, यानी कि जितना भी त्रिकोणमिति का जो मान है मतलब कि साइन सेक कॉस सब का मान को ज्ञात करिए। तो आपको पता है सेक बराबर फार्मूला होता है हाइपोटेनस बटा बेस,
हाइपोटेनस बटा बेस, यानी हाइपोटेनस दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, हाइपोटेनस दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, और हमको दिया हुआ क्या नहीं है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर नहीं दिया हुआ है। इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी, इसको मान लीजिए सी, क्या मान लीजिए, सी मान लीजिए। सभी का मान पूछ रहा है, तो याद रखिएगा कि इसमें हाइपोटेनस दिए हुए है ये, और ये दिया हुआ है बेस, तो बेस हमारा ठीठा रहता था, ठीठा इसी को माना है ये। चलिए अब ठीठा आप इसमें तो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बराबर फार्मूला क्या होता है, आपको पता है कि एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होता है। एच का स्क्वायर बराबर क्या हो गया है, 13 दिया हुआ है, तो 13 का 169, 12 का 144, जब आप घटाइएगा तब 25, यानी कि क्या आ जाएगा 5, यानी कि ये आंसर कितना आ जाएगा 5, 12, 13 के सेंस में आ गया। यानी कि हमारा परपेंडिकुलर निकल के आएगा कितना 5, परपेंडिकुलर कितना निकल के आया 5, तो यानी परपेंडिकुलर भी आप निकाल लिए 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अब आपको क्या सभी त्रिकोणमितीय का मान निकालिए, यानी साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, इसका मान कितना हो जाएगा 5/13। फिर आपसे पूछ रहा है कि कॉस थीटा बराबर बताइए, तो कॉस थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, आपको पता है कि बेस बराबर हाइपोटेनस होता है, बेस कितना दिए हुए था 12, हाइपोटेनस कितना है 13 हो गया। फिर देखिएगा tan थीटा बराबर, तो tan थीटा बराबर क्या होता है आपको परपेंडिकुलर बटा बेस, परपेंडिकुलर कितना दिया है 5, बेस कितना दिया हुआ है 12। अब पूछ देगा कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉट थीटा बराबर होता है आपको बेस बटा परपेंडिकुलर, तो बेस बटा परपेंडिकुलर आप लिख दीजिएगा। फिर आपसे सेक दिया हो, सेक तो पहले ही से बना हुआ था, अब ये बच गया कौन कॉसिक, तो कॉसिक थीटा बराबर क्या होता है हाइपोटेनस बटा परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस कितना है ये, परपेंडिकुलर कितना है 5, यानी जो हमारा आंसर आएगा वो सभी त्रिकोणमितीय का जो अनुपात आया वो आया कितना, इस सारा जो निकाला गया साइन थीटा का भी, कॉस थीटा का भी, tan थीटा का भी, कॉट थीटा का भी, कॉसिक थीटा का, यानी सारा का आंसर निकल के आ गया। यानी 5वां का जो आंसर था वो इस तरीका से आता, यानी 5वां क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए फिर देखिए फिर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए 6 को लास्ट में बताएंगे आप लोगों को समझा के बढ़िया से। चलिए देखिएगा यहाँ पे देखिएगा 7 में लिखा हुआ है कॉट थीटा, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 7/8, 7/8 आई कॉट थीटा बराबर लिखा हुआ है 7/8, लेकिन आपको पहले से पता होना चाहिए कॉट थीटा बराबर होता है क्या चीज़ बेस बटा परपेंडिकुलर, यानी हाइपोटेनस नहीं दिया हुआ है, तो हाइपोटेनस बराबर फार्मूला होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि जब निकालिएगा हाइपोटेनस तो परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ 8 है, यानी 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, यानी क्या हो गया आपका 8 8 64 7 7 49, दोनों को जब आपस में ऐड करिएगा तो 113 आएगा, क्या आएगा 113, 113, यानी हाइपोटेनस हमारा आ गया 113। क्वेश्चन पूछा है क्या चीज़, क्वेश्चन पूछा है आपसे कि बताइए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा वाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा क्या होगा। अब आपको पता होना चाहिए कि इससे सारा को पहले मल्टीप्लाई किएगा, 1 से इसके 1 गुना 1 किए तो 1 आया, फिर वो 1 को मतलब पहले सिंबल देख लीजिए प्लस इंटू माइनस, माइनस हो जाएगा, अब 1 को साइन से मल्टीप्लाई करिएगा तो साइन थीटा न रह जाएगा, ठीक है। अब देखिए इससे ही सारा को मल्टीप्लाई करिए, अरे प्लस इंटू प्लस क्या हो गया प्लस साइन थीटा, अब देखिए प्लस इंटू माइनस क्या हो गया माइनस साइन गुना साइन, साइन स्क्वायर थीटा वाई। अब इसको उसी तरीक़ा से जैसे ऊपर आप किए 1 गुना 1 हो गया, अब यहाँ 1 अरे प्लस इंटू माइनस क्या हो गया माइनस, यानी कि कितना कॉस थीटा, फिर देखिएगा इससे मल्टीप्लाई करिएगा प्लस इंटू प्लस, प्लस हो जाएगा यानी कॉस थीटा, फिर देखिएगा प्लस इंटू माइनस क्या हो गया माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए इससे ही खत्म, इससे ही खत्म, बचा क्या चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या बचा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये भी आपको पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा,
कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा यानी कॉट बराबर क्या होता है, बी बाई पी। बी बाई पी का मान कितना दिया हुआ है, 7/8, यानी जो हमारा आंसर निकल के आ गया वो क्या आ गया, 49/64। यानी जो इसका आंसर पहला का जो आंसर आया 8.7 का जो पहला का आंसर है वो 49/64। और दूसरा भी क्वेश्चन वही पूछा कॉट स्क्वायर थीटा, तो दूसरा भी वही आंसर आ जाएगा 49/64। यानी कि आपका 7 नंबर क्वेश्चन जो था इसी तरीक़ा से था। और हम आशा करते हैं कि आप इसी प्रकार सारे क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा। अब हमको बताने की इसमें कोई क्वेश्चन ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब सारे क्वेश्चन इसी बेसिस पे है। तो आप लोग पूरा इसको एक एक चैप्टर को बना लीजिएगा। ये जो 8.1 है उसको बढ़िया से एक एक क्वेश्चन को बना लीजिएगा, सारे को नोट्स बना लीजिएगा। हाँ, जो क्वेश्चन नहीं बनता हो उसको मेरे टेलीग्राम सुखू टेक चैनल पे जाके आप कमेंट कर दीजिए, उसको फ़ोटो खींच कर भेज दीजिए, मैं उसको सोल्व करके उसी में फिर डाल दूँगा। ठीक है, इसलिए टेंशन नहीं लेनी है, लेकिन हाँ क्वेश्चन को खूब बनाना है। और हाँ 10th वाले हैं जो इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं तो वो ज़्यादातर ध्यान दीजिएगा। क्या करिएगा, जैसे अभी चैप्टर हमने पढ़ा दिया तो प्रीवियस ईयर के जितना भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारा को आप निकाल लीजिए। कहाँ से, क्वेश्चन बैंक से। क्वेश्चन बैंक से निकाल के वो सारा को बना लीजिएगा। 8.1 का जितना भी क्वेश्चन है वो सारा आपसे बन जाएगा। अब उस तरीक़ा से जो भी क्वेश्चन पूछा होगा वो सारा का क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। फार्मूला सारा याद रखिएगा जैसे मैंने याद रखवाने के लिए बोला है। चलिए थैंक यू। हाँ फिर से मैं बोल देता हूँ, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसी तरीक़ा के वीडियो देखने के लिए आप क्या करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू।